उसकी हमने चर्चा की पहले 2 श्लोकों में। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। ऊर्ध्वमूलाधः शाखम्, उल्टा वृक्ष है जिसके मूल ऊपर है और शाखाएं नीचे है। अश्वत्थ का ये वृक्ष है। छंदांसि यस्य पर्णानि, वैदिक साहित्य या वैदिक मंत्र छंद इसके पर्णों के समान है। जो इस वृक्ष को जान लेगा उसने वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं अधश्च ऊर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रबाला अधश्च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। भगवान बताते अधश्च ऊर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखा, इसकी शाखाएं अलग अलग जगह पर फैली हुई है, कोई ऊपर जाती है कोई नीचे जाती है। गुण प्रवृद्धा, 3 गुणों द्वारा इसका सिंचन होता है। विषय प्रवाला, और इसकी नई नई जो टहनियां हैं वो विषय संग के लिए भागती रहती है। अधश्च मूलानि अनुसंततानि, और कई सारे इसके उल्टे निकलने वाले और एक्स्ट्रा जो मूल है वो मनुष्य को कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोक के, इस मृत्यु लोक में मनुष्य को कर्म बंधन से बांध लेती है। तो ये यहाँ तक चर्चा हमने पहले की क्लास में की थी। फिर कल की क्लास में हमने चर्चा की न रूपमस्य इह तथोपलभ्यते नान्तो न च आदिर्न न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूलम् असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। इस श्लोक के बारे में कल चर्चा की कि कैसे इस वृक्ष को हम पूरी तरह से इस दुनिया में रहते हुए जान नहीं सकते। न रूपम अस्य यह तथा उपलभ्यते, न नान्त न च आदि न संप्रतिष्ठा, ना तो इसका हम अंत ढूंढ पाते हैं, ना ही इसकी शुरुआत दिखाई देती है, ना ही इसकी प्रतिष्ठा या आधार क्या है, कैसे चलता है, उसके बारे में भी समझ नहीं पाते। तो कई सारी चीजें ऐसी है इस दुनिया में जो व्यक्ति हम अपने बुद्धि से समझ नहीं पाता, फिर वो वैज्ञानिक क्षेत्र क्यों ना हो या फिर कौन सी भी बात लीजिए, तो पूरी तरह से कोई भी चीज हमें मालूम नहीं है। सिंपल ह्यूमन बॉडी, ये आदमी का शरीर कैसे चलता है, वो भी पूरा जानकारी साइंटिस्ट लोगों के पास अभी भी नहीं है। तो कई सारी चीजें हैं, जैसे ऐसे कहा जाता है दुनिया में कई सारी चीजें अजूबे हैं, बहुत सारे अजूबे हैं। तो मैन मेड अजूबे तो अलग है, लेकिन नेचर मेड बहुत सारे ऐसे अलग अलग, जैसे बरमुडा ट्रायंगल और ऐसे कई सारे अजूबे हैं। अगर आप हम्पी जाएंगे तो हम्पी में बहुत सारे ऐसे पहाड़ है जहाँ पर छोटे छोटे पत्थर मानो एक दूसरे के ऊपर रचे गए हों। तो कई सारे प्रश्नों के प्रकृति के उत्तर आदमी की बुद्धि के द्वारा पाए नहीं जा सकते। तो इस सृष्टि को समझने का प्रयास न करें। कल हमने चर्चा की कैसे हर व्यक्ति के जीवन में वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन अपने पास रखता है, कई सारी चीजों को समझने का प्रयास करता है, उनका समाधान करने का प्रयास करता है, लेकिन अगर वो उसके बारे में सोचता रह गया, सारी दुनिया की जो चीजें समझ में नहीं आती उसको समझने में और उसका निदान करने में अगर अपने आप को जिम्मेदार मानने लगा, तो फिर उसका वो सर्कल ऑफ कंसर्न इतना बड़ा हो जाएगा कि वो स्ट्रेस से झुक जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें देखना है कि मैं भगवान का एक अंश होने के नाते मेरे पास क्या शक्ति है और उस शक्ति का पर्याप्त उपयोग मैं कैसे कर सकता हूँ। तो हमें अपना सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है उसके बारे में कॉन्शियस होना ज्यादा आवश्यक है। तो समस्या, इस दुनिया का प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत बड़ा है, लेकिन हम कितना कर सकते हैं ये हमें समझना चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए, जैसे अभी हमारे गोवर्धन इको विलेज में इलेक्ट्रिकल लाइन लेइंग चल रहा है, तो अभी रिसेंटली सोलर पैनल इंस्टॉलेशन हुआ और सोलर पैनल से जितना भी लाइट आ रहा है वो सब तरफ दिया जा रहा है। तो ये अभी एक पैनल अगर समझो आप लगाए सोलर पैनल और उसको अगर आपने बड़े बड़े मशीन लगा दिए, कनेक्ट कर दिए, तो क्या होगा, तो वो पैनल उतना शक्ति दे नहीं पाएगा जिससे कि कई सारी मशीनरी चले, ठीक है ना। तो आपको उतने पैनल लगाने पड़ेंगे, तो आपका जितना कैपेसिटी है उतने ही प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। आप एक ही सोलर पैनल लगा के आपको अगर ठंडी का भी समस्या सॉल्व करना है, रूम में गीजर भी चाहिए, और गर्मी का भी समस्या सॉल्व करना है, रूम में एसी भी चाहिए, और फिर आपको मिक्सर भी चलाना है और फिर पल्वराइजर भी चाहिए,
वॉशिंग मशीन भी चाहिए। तो ऐसा अगर इतने सारे गैजेट आपने लगा दिए घर में, तो आपका एक सोलर पैनल उन सब के प्रति सर्विस नहीं दे पाएगा। उसी तरह हम सबकी कैपेसिटी सीमित है। अगर हम सारी समस्या अपने सर पर धारण करके घूमते रहें, तो फिर स्ट्रेस आउट हो जाएंगे। और स्ट्रेस ये इतना बड़ा आजकल का धोखा है कि आदमी की आयु भी कम हो जाती है। तो मरेगा बाद में, लेकिन लोग उसको देख के बता देंगे, अरे तुम्हारा उम्र कितना है? जितना तुम्हारा उम्र है उससे तुम 10 साल बड़ा लग रहा है। क्यों? क्योंकि इतना स्ट्रेस लेके घूम रहा है। तो कई ये भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि स्ट्रेस लीजिए, मगर कौन सी चीजों का जो आपके नियंत्रण में है, उतना ही लीजिए। तो जीव के नियंत्रण में क्या है कि वो अपने आप को इस संसार की उन चीजों से जिनको वो समझ नहीं सकता, उनसे अपने आप को अनासक्त करे। कट द कनेक्शन। बहुत ज्यादा अप्लायंसेस अगर हमने जोड़ दिए हैं सोलर पैनल को, तो कई सारे कनेक्शन काटने पड़ेंगे, तब जाकर एक अप्लायंस ठीक से कम चल पाएगा। तो अगर हम अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में काम नहीं कर रहे, सर्कल ऑफ कंसर्न में ही सोचते जा रहे हैं, तो फिर हम अपना जो इन्फ्लुएंस है, जहाँ पर हम कार्यरत हो सकते हैं, जहाँ पर हम टेंजिबली कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो भी हम कर नहीं पाएंगे। तो कई बार जो भक्तगण होते हैं, क्योंकि भक्तों का हृदय बहुत सॉफ्ट होता है, तो वो दुनिया की बहुत सारी समस्याएं पढ़ते रहते हैं कि अरे यहाँ पर ये हो रहा है, इसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है। और फिर भक्तों को लगने लगता है कभी कभी, अरे तो ये समस्या को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हमारा भक्त समाज इस भौतिक जगत के कल्याण के लिए क्या कर रहा है? ऐसा कई बार प्रश्न उठता है और लोग ऐसे सवाल लेकर आते हैं, इस्कॉन क्या कर रहा है, या भक्त समाज क्या कर रहा है, गरीबी बढ़ रही क्या कर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है क्या कर रहे हैं, दारू इतना लोग पी रहे क्या कर रहे हैं, इतना गायों का कत्ल हो रहा है क्या कर रहे हैं, इतने लोग मांस खा रहे हैं क्या कर रहे हैं। तो ऐसे कई सारे प्रश्न होंगे। दुनिया की अगर प्रॉब्लम लिस्ट निकालेंगे तो अनगिनत समस्याएं हैं इस दुनिया में। लेकिन हमें समझना चाहिए कि भगवान हमें क्या करने के लिए कह रहे हैं। भगवान हमें बताए थे कि आपका दायरा क्या है, व्हाट इज योर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। उसमें अगर हम कार्य होंगे, उसके ऊपर अगर हम फोकस करेंगे, तो अपने आप बाकी सारी समस्याओं के ऊपर भी हम कार्यशील हो पाएंगे समय के साथ। लेकिन सिर्फ सोचते रहेंगे उन समस्या के बारे में, और जो हमको करने के लिए कहा है वो करेंगे नहीं। जैसे कंपनी जो होती है, कंपनी में कई सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं और हर एम्प्लॉय का टास्क बांटा गया होता है। अगर उस कंपनी का कोई साधारण एम्प्लॉय अगर सारे स्तर की समस्या अपने प्लेट में लेके बैठे और पूरे कंपनी के भविष्य के बारे में सोचता रहे, और उसका जो छोटा सा सेवा है, रूम लॉक करने का, खोलने का, साफ करने का, वो अगर वो ठीक से नहीं करे तो क्या होगा? तो जिन जिन समस्या के बारे में वो सोच रहे हैं, वो तो कभी सॉल्व होगी ही नहीं, लेकिन उस कंपनी में और कुछ समस्या वो ऐड करके जाएगा। लेकिन तो इसलिए कभी कभी जो यंग जनरेशन होता है, वो कभी कभी बड़े समाज को देखकर बहुत बिल्डर हो जाता है। वो सोचता है, अरे ये क्या कर रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, और फिर अपना जो कार्य है वो भी ठीक से करते नहीं। तो हमें चाहिए कि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, इंस्टीट्यूशन में हम रहते हैं, वो इंस्टीट्यूशन मतलब छोटे से छोटा इंस्टीट्यूशन मतलब परिवार भी हो सकता है। तो अगर आप अपने परिवार की कुछ सहायता करना चाहते हैं, उसकी कुछ समस्याएं हल निकालना चाहते हैं, तो पहला चीज है कि आप कम से कम प्रॉब्लम ना बनाओ। आपका जो कर्तव्य है, पहले आपका कर्तव्य ठीक से करो, और फिर दूसरे की समस्या सॉल्व करने के लिए जाओ। अगर आप अपना ही कर्तव्य ठीक से नहीं पालन करेंगे, तो फिर दूसरे के लिस्ट में और एक समस्या ऐड हो जाएगी कि आपको कैसे सेटल करना है, या फिर आपको कैसे संभालना है। तो भगवान यहाँ पे वही बता रहे हैं कि जीव होने के नाते तुम्हें बहुत ज्यादा शक्ति नहीं है, इस पूरे वृक्ष को, जंजाल को, संसार को समझ नहीं पाएगा, लेकिन कुछ चीजें तुम्हारे हाथ में है। यू कैन मेक अ डिफरेंस। हाउ यू कैन मेक अ डिफरेंस? यू कैन मेक अ डिफरेंस बाय चूजिंग वेयर टू फोकस। किधर फोकस करना है मन को, ये चूज करने से कई सारे डिफरेंस वी कैन क्रिएट इन द वर्ल्ड। तो हम जीवन का, इस पृथ्वी का चित्रपट को बदल सकते हैं अगर हम अपना एरिया ऑफ एक्शन, इन्फ्लुएंस ठीक से समझ लें। तो भगवान कहते हैं पहला काम करना है तुम्हें
काटना है और दूसरा काम करना है जोड़ना है। तो काटना और जोड़ना दो ही काम हमारे पास है। काटना क्या है? जो अननेसेसरी हेडेक हमने लेकर रखा है, जो हमारे इन्फ्लुएंस में है ही नहीं, ताकत में है ही नहीं, उससे थोड़ा अपने आप को अलग कर लो। लेकिन अगर चपरासी कंपनी का ओनर या मैनेजर की समस्या के बारे में सोच रहा है, अगर चपरासी को कहा जाए भाई तू मत सोच उसके बारे में, थोड़ा वैरागी बन जा, थोड़ा त्याग कर दे उन समस्या के बारे में सोचने, तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल सजेशन है। तो उसके लिए भी काम आएगा, पूरे कंपनी का भी फायदा होगा। तो वैसे हमें कुछ कुछ चीजों से थोड़ा अनासक्त रहना चाहिए। जैसे एक बार एक व्यक्ति आए थे मेरे पास, उन्होंने कहा कि प्रभु जी, मैं डॉक्टर हूँ, मेरी छोटी लड़की है, क्या वो डॉक्टर बनेगी? उसको मुझे क्या बनाना चाहिए? डॉक्टर बनाना चाहिए, क्या बनाना चाहिए? मैंने कहा कितना उम्र है आपका लड़की का? अभी कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ रही है? 11th में है, 12th में है? तो बोले कि नहीं अभी तो वो 2 साल की है, 2-3 साल की है। तो मैंने कहा 2-3 साल की लड़की की भी क्या बनेगी उसके बारे में अभी आप चिंता कर रहे हैं? अभी आगे जाके उसके इंटरेस्ट क्या बनेंगे ये सब आपके कंट्रोल में है भी नहीं। तो जब हम ऐसी चीजों को नियंत्रित करने जाते हैं, फिर मैंने पूछा क्यों आप इसको डॉक्टर बनाना चाहते हैं? क्योंकि आप डॉक्टर इसलिए इसको डॉक्टर बनाना चाहते हैं? बोले नहीं नहीं, अब ये मेरे साथ क्लिनिक में बैठी रहती है, तो जब मेरे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं तो कहते हैं कि ये भी छोटी डॉक्टर ही नहीं, स्मॉल डॉक्टर, लिटिल डॉक्टर। तो लोग भी इसको डॉक्टर ही बोल रहे हैं और डॉक्टर ही देखते हैं, तो स्वाभाविक है कि इसको डॉक्टर बनाना चाहिए। मतलब कोई तो आगे कुछ तो बोल के चला गया और फिर आपने सोच भी लिया कि मेरा बच्चा ये बनना चाहिए, और फिर अभी तक वो 2-3 साल की है, और तभी से आप उसके भविष्य में, वो जब 20-25 साल की हो जाएगी तब वो क्या करेगी उसके बारे में चिंता भी कर रहे हैं। अभी चिंता ये करनी चाहिए कि अभी उसको प्रेम कैसे दें, अभी उसको इमोशनली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली फुलफिल्ड कैसे बनाए। तो ये अभी प्रेम देना कर्तव्य है, अभी उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट और करियर के बारे में सोचने का समय नहीं है। तो कभी कभी बहुत आगे का भी सोचने से कुछ फायदा नहीं है। तो डिटैच योरसेल्फ, तो अपने आप को थोड़ा भविष्य से तोड़ दो और वर्तमान से जोड़ लो। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज भगवान यहाँ पे बताते हैं कि असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, इफ यू फाइंड योरसेल्फ ट्रैप्ड इन दिस complicated samsara and becoming stressful, detach yourself. लेकिन सिर्फ डिटैचमेंट आखिरी स्टेशन नहीं है। आखिरी स्टेशन क्या है वो भगवान चौथे श्लोक में बताते हैं। भगवान कहते हैं तत पदम तत् परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम। जो अपने आप को वहां से छोड़ोगे तो फिर आगे का जर्नी करने के लिए फ्री हो जाओगे। तो अगला जर्नी क्या है? तथा पदम तत् परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। फिर ऐसा स्टेशन ढूंढो जहां जाने के बाद कोई वापस नहीं आएगा। कुछ ऐसा हल निकालो कि सारी समस्या मूल से ही उखड़ जाएगी। सॉल्व द प्रॉब्लम एट इट्स रूट। तो उसके लिए पहले डिटैचमेंट चाहिए। अगर आप अपने ही दुनिया से, अपनी ही समस्याओं से घिरे हुए हैं, तो फिर आप उस सारी समस्याओं का जो रूट है उसको ढूंढ नहीं पाएंगे, क्योंकि उतना माइंड स्पेस ही बचेगा नहीं आपके पास। तो जब हम थोड़े डिटैच हो जाएंगे और दुनिया को थोड़ा दूर से देखने लगेंगे, जैसे कभी कभी लोग कहते हैं प्रभु जी मेरा मन मुझे बहुत परेशान कर रहा है। मैं कहता हूँ कि आप तो बहुत प्रगत व्यक्ति हैं, आपने ऑलरेडी एक स्टेप पार कर लिया है मन को नियंत्रित करने का। बोलते हैं, क्या स्टेप पार कर लिया है? आप कह रहे हैं कि मेरा मन मुझे परेशान कर रहा है, ये बहुत बड़ा स्टेप जाता है। तब उस मन को अपने आप से अलग देखकर फिर उसके साथ डील किया जा सकता है। जब बीमारी को अपने आप से अलग देखा जाए, जब बैक्टीरिया को, वायरस को अपने आप से अलग एंटिटी देखा जाए, तभी जाकर उसके ऊपर कुछ सॉल्यूशन निकल सकता है। तो पहले डिटैचमेंट
अपने आप की आइडेंटिटी अलग क्या है वो समझना कि मैं शरीर नहीं, मैं कोई जो भी मेरी स्थायी उपाधियाँ है इस भौतिक जगत के साथ जुड़ी हुई, वो कोई भी मैं नहीं हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ। ये डिटैचमेंट, रियल आइडेंटिटी पहले समझना जरूरी है। देन आवर जर्नी विल स्टार्ट, देन वी विल लुक आउट फॉर दैट प्लेस फ्रॉम वेयर वंस गॉन नोबडी रिटर्न्स। फिर ऐसा जगह हम ढूंढेंगे जहाँ पे जाने के बाद कोई नहीं मिलेगा। वहां जब जाएंगे, ऐसी जगह को जब ढूंढते रहेंगे, तो उस जगह पर तम एवच आद्यम पुरुषम प्रपद्ये, वहां जाकर परम पुरुष की आराधना करो। यथ प्रवृत्ति प्रस्तुरा पुराणी, जिसने सारा संसार, सारा भौतिक और आध्यात्मिक संसार का जो स्रोत है उसकी शरण जाओ। उसकी शरण जाने का मार्ग क्या है वो आज हम देखने वाले हैं। श्लोक क्रमांक 5। निर्माण मोह जित संग दोष अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संज्ञै गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्। अमूढ़ा, गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्। मूढ़ यानी मूर्ख, अमूढ़ यानी वो मूर्ख नहीं है, वो मोह रहित है, वो बुद्धिमान है। कौन बुद्धिमान है? जो फर्स्ट स्टेप, निर्माण मोह जित संग दोषा। तो पहले इसका भाषांतर तात्पर्य पढ़ेंगे, समझ में आएगा। भाषांतर, जे खोटी प्रतिष्ठा मोह आणि असत्संगापासून मुक्त आहेत, जे नित्यत्व जाणतात, भौतिक वासनेतून मुक्त झाले आहेत, तसेच सुख दुःखांच्या द्वंद्वापासून मुक्त झाले आहेत आणि मोहरहित होऊन परमपुरुषाला शरण कसे जावे हे जाणतात, त्यांना त्या शाश्वत धामाची प्राप्ती होते। तो कटिंग एंड जॉइनिंग, तोड़ो और जोड़ो। तो पहले तो निर्माण मोहा, निर्माण मोह मतलब पहले तो इस दुनिया से जो हमारी आइडेंटिटी है, पहचान है, उसको पहले छोड़ना होगा। उसको छोड़ना होगा मतलब मैंने कल जैसे हमने चर्चा की, जिम्मेदारी नहीं छोड़ना है, लेकिन हमारी समझ सुधारनी है कि मैं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ निमित्त हूँ, भगवान सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन मैं जो अपने आप को कर्ता मान रहा हूँ, अपने आप को अगर डॉक्टर समझ ले कि मैं ही ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, मेरी वजह से पेशेंट ठीक हो रहे हैं, तो फिर मतलब वो मोह में है। और फिर वो अपने आप को कर्ता मानने की वजह से फिर मान सम्मान की भी अपेक्षा करेगा। तो पहला क्वालिफिकेशन है निर्माण मोह। पहले तो उस मोह से निकल जाओ कि मैं ही करता हूँ, उस अहंकार को त्याग दो। अहम, कर्ता अहम, ये जो मैं, आई, तो व्यक्ति से जब बात करेंगे तो उसकी बातों में कितने बार मैं, आई, मी ऐसे शब्द आते हैं, तो उससे पता चलता है कि उसका अहंकार कितना है। तो अहंकार से निकल कर एक बार अहंकार छोड़ दिया तो अपने आप ही मान सम्मान की इच्छा भी चली जाती है। निर्मान मोह, तो मोह निकल गया, फिर मान सम्मान की इच्छा निकल गई। जित संग दोष, तो अपने आप को वो मान देना नहीं चाहता, भगवान को सारा सम्मान और क्रेडिट देना चाहता है। जित संग दोष, जब ऐसा होगा तब आगे क्या होगा कि भले इस दुनिया में रह रहे हैं, लेकिन इस दुनिया के प्रभाव से मुक्त रहेगा। भले इस दुनिया में कई चीजों का, परिस्थितियों का, व्यक्तियों का संग कर रहे हैं, लेकिन उस संग से वो दूषित नहीं होगा। अध्यात्म नित्य विनिवृत्त काम, विनिवृत्त उसे निवृत्त होना पड़ेगा, रिटायर्ड। विनिवृत्त मतलब विशेष रूप से रिटायर्ड, वापस कभी भी ज्वाइन नहीं करना है कंपनी। कौन सा कंपनी? कामा। तो मैं जब जिस हॉस्पिटल में था तभी हमको एक हॉस्पिटल जाना जिसका नाम था कामा हॉस्पिटल। कामा हॉस्पिटल यानी वहां पर जो अपना वीटी स्टेशन के बाहर है, सेंट एल्बिस कामा हॉस्पिटल। तो ये विनिवृत्त कामा, तो कामा से बाहर आना है, यानी अपनी जो पर्सनल हैंकरिंग, पर्सनल सेल्फिश डिजायर से, खुद की जो स्वार्थी इच्छाएं हैं, भोग की इच्छा है, उसको हमेशा के लिए निवृत्त काम, उससे रिटायर्ड जो आदमी हो जाता है। अध्यात्म नित्य, हमेशा स्पिरिचुअल लाइन में सोचता है, हमेशा अध्यात्म बुद्धि से विचार करता है। फिर द्वंद्व विमुक्ता, फिर अपने आप ही उसके जीवन में द्वंद्व कुछ बचेंगे ही नहीं। अगर वो आत्मा के स्तर पे काम कर रहा है
तो पुरुष स्त्री, शत्रु मित्र, सुख दुख, मान अपमान, ये सारे भेद उसके लिए द्वंद्व बचते ही नहीं। सुख दुख संज्ञे ही, सुख और दुख नाम के लिए रह जाएंगे। गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्, ऐसा व्यक्ति भगवत धाम जा सकता है। लेकिन अगर आपको कोई प्रश्न पूछे कि क्या प्रभु जी मैं भगवत धाम जा सकता हूँ, तो उसको ये वर्ष आप श्लोक पढ़ा सकते हैं कि कौन भगवत धाम जा सकता है। जो मूर्ख नहीं है वो भगवत धाम जा सकता है। अमूढ़ा, मूर्ख नहीं होना मतलब क्या? निर्माण मोहा, जित संग दोषा, अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा, द्वंद्व विमुक्ता, सुख दुख सदने गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्। तो जब हम भक्ति में प्रवेश करते हैं तो हमारा पहला कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि मटेरियल वे ऑफ लाइफ कैन नॉट वर्क फॉर मी। कि भौतिक दृष्टिकोण से अगर जीवन जिए उससे सुख प्राप्त नहीं होगा। ये कन्विक्शन, ये श्रद्धा होना बहुत आवश्यक है। अगर मन में अभी भी भौतिक भोग के प्रति या भौतिक प्रगति के प्रति विश्वास है, या भौतिक स्थिति का परिस्थिति का हम आश्रय ले रहे हैं, भौतिक दृष्टि से प्रगति करना भक्ति के विपरीत नहीं है। हम सबसे बड़े धनी हो सकते हैं, बेस्ट गाड़ियों में घूम सकते हैं, बेस्ट एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं, सबसे फेमस बन सकते हैं, पॉलिटिशियन बन सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उन चीजों का आश्रय नहीं लेना है हमें। वो चीज हमारे पास रहेगी भी, बुद्धि हो, स्किल्स हो, नॉलेज हो, इन्फ्लुएंस हो, पोजीशन हो, पोस्ट हो, ये सब होना भक्ति के लिए डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। लेकिन इन चीजों का आश्रय लेना मतलब विकट परिस्थिति में हम इनके ऊपर ही आश्रित रहते कि ये मुझे बचाएगा, मेरा प्रॉपर्टी, मेरे कॉन्टैक्ट्स, मेरे स्वजन, ये मुझे बचाएंगे, ये आश्रय लेना विश्वास के साथ, ये भक्ति के लिए अनुकूल है। कि जब तक हम इन चीजों का आश्रय लेते रहेंगे तो फिर हम स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक जीवन का आश्रय कब लेंगे? तो हमें करते रहना है सब कुछ, लेकिन मन में पक्का मालूम होना चाहिए कि आश्रय देने वाले अगर कोई है, बचाने वाला अगर कोई है, वो सिर्फ भगवान ही है। अगर मुझे सच्चा शांति या सुख किधर प्राप्त होगा तो भगवान के शरण में ही प्राप्त होगा। इस तरह हमेशा अध्यात्म बुद्धि, अध्यात्म नित्या जो व्यक्ति होता है वही तो प्रोग्रेस करेगा ना आगे। तो उसकी अभिलाषा आध्यात्मिक जीवन जीने की है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, शरण जाण्याचे विधीचे सुंदर वर्णन या श्लोकामध्ये करण्यात आले आहे। शरणागती क्या है बता रहे हैं। सर्वप्रथम पात्रता म्हणजे मनुष्याने अहंकाराने मोहित होऊ नये, अहंकार से मोहित न हो, स्वतःला भौतिक प्रकृतीचा स्वामी समजून भगवंतांना शरण जाने त्याच्यासाठी कठीण असते। अहंकार अगर बहुत ज्यादा है तो झुक नहीं पाएगा। मंदिर के दरवाजे छोटे होते थे पहले जमाने में, झुक के जाना पड़ता था। अहंकार बहुत ज्यादा है तो झुक नहीं पाएगा। वास्तविक ज्ञानाच्या अनुशीलनाने त्याने जाणले पाहिजे की प्रकृतीचे स्वामी आपण नसून भगवंत हेच प्रकृतीचे स्वामी आहेत। अहंकारापासून उत्पन्न होणाऱ्या मोहातून मुक्त झाल्यावरच तो भगवंतांना शरण जाण्यास प्रारंभ करतो। तो शरणागति का स्टार्टिंग ही है कि अहंकार को त्यागो। या जगामध्ये ज्याला मान सन्मानाची अपेक्षा आहे तो भगवंतांना शरण जाणे शक्य नाही। क्या स्टेटमेंट है? ऊपर लिख रहे हैं, इस जगत में जिसको मान सम्मान की अपेक्षा है वो भगवान के शरण जा ही नहीं सकता। क्योंकि इस दुनिया में जब कोई व्यक्ति भगवान की शरण लेने का प्रयास भी करता है तुरंत इस दुनिया का मान सम्मान खो देता है। भले वो कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, कितना भी प्रतिष्ठित, कितना भी मान सम्मानित क्यों ना हो, लेकिन जैसे ही उसका नाम कृष्ण के साथ जुड़ जाता है, भक्ति के साथ जुड़ जाता है, भौतिक वाद्यों की नजरों में उसका मान सम्मान गिर जाता है। तो इसके कई सारे उदाहरण हैं। प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, हरिदास ठाकुर से लेकर तुकाराम महाराज तक। तो अगर हम इस समाज की मान सम्मानता के लिए कुछ कार्य करने जा रहे हैं तो फिर भक्ति सही कार्य नहीं होगा, क्योंकि इस समाज ने हमेशा भक्ति को मान सम्मान नहीं दिया है। मोहामुळे अहंकार निर्माण होतो।
कारण मनुष्य येथे जरी येतो, काही काळासाठी राहतो आणि नंतर निघून जातो, तरी मूर्खपणामुळे त्याला वाटते, कि आपणच या जगताचे प्रभू आहोत। हालांकि हम थोड़े समय के लिए आते चले आते, फिर भी लगता है कि दुनिया मेरे लिए बनी है। अशा रीतीने तो परिस्थिती अधिकच जटिल बनवितो आणि सदैव कष्टीच राहतो। तो अपने आप को इस दुनिया के साथ जो हमने जोड़ लिया है, वो हमारा समस्या है। वो संबंध को काटना है। तो काटना मतलब कुछ हाथ पैर रस्सी कुछ नहीं काटना है, हमारा मन जो इस भौतिक तो प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ पर, इस अहंकार की वजह से हम सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेटेड करके रख रहे हैं। तो अगर इस अहंकार को हम कम करें और इस दुनिया से हम अपने आप को अलग कर दें, मतलब ये सब समझ की बातें हैं। इसमें प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ बदल नहीं होने वाला है, मगर हमारी चेतना में फर्क होने वाला है। तो ये चेतना का फर्क अपेक्षित है कि इस दुनिया से हमारा जो नाता जोड़ के रखा है हमने, उसका आश्रय ले रहे हैं। तो ये जो ग्रंथि, हृदय ग्रंथि कहा जाता है इसको, उसको हमें काटना है। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, भूमी ही मानव समाजाचीच असल्याचे लोक मानतात आणि स्वतःच मालक असल्याच्या भ्रामक कल्पनेमुळे त्यांनी भूमीचे विभाजन केले आहे। मनुष्याने मानव समाजच या जगताचा प्रभू आहे, या भ्रामक कल्पनेच्या अतीत गेले पाहिजे। प्रभुपाद कह रहे हैं कि मनुष्य गण इन्होंने समझ लिया कि ये पृथ्वी मेरे लिए ही है। तो उसके परिणाम अभी हम देख रहे हैं। मनुष्य समझता है कि पृथ्वी में जो भी है वो मेरे ही संतुष्टि के लिए बना है। सबसे इंपॉर्टेंट इस पृथ्वी के ऊपर कौन है? मनुष्य है। क्यों मनुष्य है? क्योंकि मैं मनुष्य हूँ, इसलिए मनुष्य इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह अगर हम सोचते रहे तो फिर ये प्रकृति हमें इसका जवाब देगी, जैसे अभी दे रही है। तो अभी के कंडीशन में जो मनुष्य अभी तक अपने आप को बड़ा समझ रहा था, सबसे छोटा बन गया है। अभी जो जगत की परिस्थिति है, उससे बाकी सारी स्पेसीज, सारी प्रजातियां खुश है, पहले से ज्यादा खुश है। लेकिन एक ही प्रजाति है जो अटक चुकी है, वो है बुद्धिमान मनुष्य। ये क्यों हुआ? क्योंकि अहंकार के वश वो इस दुनिया को भोग करने में इतना लग गया कि उसने अपनी मर्यादा को भी उल्लंघन कर दिया। जेव्हा मनुष्य अशा भ्रामक कल्पनेतून मुक्त होतो, तेव्हा तो समाज आणि राष्ट्र इत्यादींवर आसक्तीमुळे उत्पन्न होणाऱ्या कुसंगापासून मुक्त होतो। तो मैं, मेरा देश, मेरा गाव, ये सब जो है ये कुसंग है। या कुसंगामुळेच तो या भौतिक जगतात बद्ध होतो। या संघ दोषाचा त्याग केल्यावर त्याने आध्यात्मिक ज्ञानाचा विकास केला पाहिजे। तो पहला पगड़ी निकाल दिया हमने, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम। जैसे मंदिर में हम जब प्रवेश करते हैं तो पहले हमारे चप्पल बाहर निकाल के रखते हैं। तो जब पुराने जमाने में राजागण जब राजा दर्शन के लिए आता था, वो सिर्फ अपनी चप्पल नहीं उतारता था, साथ साथ अपना मुकुट भी उतार के आता था। मुकुट क्यों उतार उतार के आता था? और ये जो मेरी उपाधि है कि मैं राजा हूं, इसको मैं बाहर ही रख के आ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जब अंदर प्रवेश कर रहा हूँ, अभी मेरी उपाधि बदल रही है। अभी यहाँ पर आप राजा हैं और इस मंदिर में मैं आपका दास हूँ या सेवक हूँ। तो नारद मुनि इसलिए भक्ति की व्याख्या करते हैं, सर्वोपाधि निर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। तो पहले तो हमें इस उपाधियों को त्यागना है कि मैं इस भौतिक जगत का हिस्सा हूँ, या भौतिक जगत मेरा आश्रय दुःख आनंद विषाद इत्यादि सर्व समर्थ होते। तो ये डिटैचमेंट का 4 स्टेप प्रॉपर यहाँ पर बताते हैं कि पहले क्या सही है, क्या गलत है, क्या मेरा है, क्या मेरा नहीं है, ये समझ लो। कैसे होगा ये? ज्ञान प्राप्त करने से होगा। जब ज्ञान हो जाएगा तब इस तरह से जब ज्ञान प्राप्त होगा तो सुख दुख आनंद विषाद द्वंद्व से मुक्त हो जाएंगे। और जब द्वंद्व से मुक्त हो जाएंगे तो पूरी तरह से ज्ञानी बन जाएंगे। और फिर ज्ञान जब बढ़ जाएगा तब भगवान भी समझने आने लगेंगे और फिर भगवान की शरण ग्रहण करेंगे। ठीक है ना?
तो इसलिए प्रभुपाद कहते थे हमें कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ कृष्ण को जोड़ो, कुछ ना छोड़ो, कृष्ण को जोड़ो। तो जब जब अनासक्ति, वैराग्य, त्याग, डिटैचमेंट, ये सब शब्द आते तो प्रभुपाद कहते कि अभी डिटैचमेंट के ऊपर ज्यादा ध्यान मत दो, कृष्ण को जोड़ो। तो कृष्ण को जोड़ने से अपने आप बाकी चीज छूट जाएगा। लेकिन अगर किसी के हाथ में कंधे पे दो बड़े बड़े पत्थर उठा के लेके जा रहा है और उसके सामने अगर आप गर्मा गर्म 56 भोग की थाली लेकर आए और कहे उसको कि ये स्वीकार करो, तभी उसको अगर थाली पकड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले तो पहला चीज उसे अपने आप करना पड़ेगा, वो है उस पत्थर को जो पकड़ के रखा है सर के ऊपर या कंधे के ऊपर, उसको छोड़ना होगा। तो जो हाथ में है वो छूटेगा, तभी तो 56 भोग की थाली पकड़ पाएगा। तो जब तक हम अपनी भौतिक उपाधियों के प्रति हमारा जो आसक्ति है, जिम्मेदारी नहीं, जिम्मेदारी को त्यागना नहीं है, सिर्फ आसक्ति को त्यागना है, उस ईश्वर भाव को त्यागना है। वो जब तक हम त्यागते नहीं, तब तक भगवान प्रवेश कैसे करेंगे? अभी हमने अपने हृदय के सिंहासन के अंदर अपने आप के लिए ही सिंहासन बना के रखा है और खुद ही उसके ऊपर बैठे हैं। तो स्वार्थ अपने लिए सबसे बड़ा है। ऐसे परिस्थिति में भगवान कैसे आके विराजमान होंगे? वो कहाँ बैठेंगे? इसलिए पहले हमारा जो भौतिक दायरा है, पैराडाइम है, उसे बदलना होगा और फिर आध्यात्मिक दायरे में जब जीवन जीना आरंभ करेंगे, तब अध्यात्म की शुरुआत होगी। तो ये 5 श्लोक तक भगवान ने इस भौतिक जगत कैसे बना है, इसकी शाखा क्या है, टहनियाँ क्या है, फल क्या है। तो फल भी थे इस वृक्ष के, याद है आप लोग को? 4 फल थे, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो ये सारे फल वैदिक शास्त्र बताते हैं, इसलिए उनको पर्ण कहा गया है। सिंचन प्रकृति के 3 गुणों द्वारा होता है, इत्यादि इत्यादि। अभी भगवान आगे बताने वाले हैं कि इस भौतिक जगत में व्यक्ति का अनुभव क्या है। तो जब इसके अनुभव के बारे में वर्णन करने वाले हैं, तो उस अनुभव में क्या तकलीफ है समझने के लिए पहले आध्यात्मिक जगत का वर्णन कर रहे हैं, जस्ट टू क्रिएट अ कॉन्ट्रास्ट। ये जो व्यक्ति रास्ते पे भीख मांग रहा है, ये किसका लड़का है? जब बताएंगे कि ये अंबानी का लड़का है, तब पता चलेगा अरे बाप रे, ये क्या कर रहा है यहाँ बैठ के। तो इसलिए पहले भगवान अपना अनुभव बताने के लिए पहले अपना आइडेंटिटी बता रहे हैं कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं और देखो कहाँ अटक गए हैं। तो पहले कहाँ से आए हैं, फिर बताएंगे कौन है, और फिर बताएंगे कहाँ पे अटके हैं। तो छठे श्लोक में बता दें हम कहाँ से आए हैं। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। त्या माझ्या परमधामाला सूर्य, चंद्र तसेच अग्नी किंवा वीज प्रकाशित करीत नाही। जे या धामाला पोहोचतात ते पुन्हा या भौतिक जगतात परत येत नाही। न तद भासेते सूर्य, वहां पर सूरज, न शशांको, चंद्रमा, पावक, अग्नि, इनके प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब है वह स्वयं प्रकाशित है। ठीक है? तो भगवान का जो धाम है स्वयं प्रकाशित, ज्योतिर्मय होने के कारण उसे और कोई दिया दिखने की आवश्यकता नहीं। ऐसे नहीं कि एक आचार्यगण लिखते हैं, ऐसे नहीं कि भगवत धाम में चंद्र सूरज नहीं है वहां पर चंद्र और सूरज। जैसे भगवान की रासलीला कब होती है? शरद पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा मतलब जिस दिन चंद्र पूरा खिल जाता है। और हम भी जब इस फेस्टिवल मनाते हैं तो ऑल्टर में और एक चंद्र लगाते हैं। अगर भगवत धाम में चंद्र और सूर्य नहीं होते तो फिर हम भी भगवान के पीछे क्यों लगाते? और हम क्यों लगाते हैं? क्योंकि वहां पर चंद्र सूरज है, लेकिन उन चंद्रमा और सूरज के ऊपर भगवान का धाम आश्रित नहीं है, उनके ऊपर निर्भर नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में ही प्रकाशित है। चंद्र सूरज तो अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। इस तरह यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऐसा स्वयं प्रकाशित सेल्फ सफिशियंट धाम है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान श्री कृष्णांचे धाम आध्यात्मिक जगत जे कृष्ण लोक, गोलोक, वृंदावन म्हणून जाणले जाते, त्याचे वर्णन या श्लोकामध्ये करण्यात आले आहे। वैकुंठ लोकामध्ये सूर्यप्रकाश, चंद्रप्रकाश, अग्नी किंवा वीज
इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर यहाँ पर अपनी तरफ से ऐड कर रहे हैं। ये खास करके जब चंद्र और सूरज अग्नि नहीं होते हैं, तो अपनी दुनिया इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है। भगवान कह रहे वहां पे उसकी भी जरूरत नहीं है, इन्व्हर्टर लगाना नहीं पडेगा, मुळीच आवश्यकता नाही, कारण तेथील सर्व ग्रहलोक स्वयं प्रकाशित आहेत. या साऱ्या विश्वामध्ये केवळ एक सूर्य स्वयं प्रकाशित आहे, परंतु आध्यात्मिक विश्वातील सर्वच ग्रहलोक स्वयं प्रकाशित आहे. वैकुंठ लोक में सारे वैकुंठ लोक दैदीप्यमान. त्या सर्व ग्रहांच्या दैदीप्यमान प्रकाशालाच ब्रह्मज्योती म्हणतात. तर ब्रह्मज्योति जिसको ब्रह्म कहते हैं लोग, वो क्या है? यही आध्यात्मिक जो लोक है, अलग अलग वैकुंठ है, उन वैकुंठ लोकों से जो प्रकाश प्रभा आती है, उस प्रभा को, उस प्रकाश को तो ब्रह्मज्योति कहते हैं. तो ब्रह्मज्योति और दूसरा कुछ नहीं, मेरे धाम का ही प्रकाश है, ज्योति है. वस्तुतः हे दैदीप्यमान तेज कृष्णलोक गोलोक वृंदावनातून प्रसारित होते. या झळझळीत तेजाचा काही भाग महत्त्व भौतिक जगताने व्यापलेला आहे. या व्यतिरिक्त या प्रकाशमय विश्वाचा अधिकांश भाग वैकुंठ लोक नामक असंख्य आध्यात्मिक ग्रहलोकांनी व्यापलेला आहे. आणि या ग्रहलोकांमध्ये गोलोक वृंदावन प्रमुख आहे. तो हमने देखा था वो चार्ट लंबा वाला, जिसमें 3/4 3/4 जो भाग है विश्व का, वो आध्यात्मिक जगत से भरा हुआ है, और जो 1/4 एक पाद या 1/4 हिस्सा जो है वो भौतिक जगत है. प्रभुपाद आगे लिखते हैं, जोपर्यंत जीव या अंधकारमय भौतिक जगतात असतो तोपर्यंत तो बद्धावस्थेमध्ये असतो, परंतु जेव्हा तो भौतिक जगत रूपी विकृत प्रतिबिंबित वृक्षाला छेदून आध्यात्मिक विश्वात प्रविष्ट होतो, तेव्हा तो मुक्त होतो. नंतर तो पुन्हा या प्राकृत जगात परत येण्याची शक्यताच राहत नाही. ये स्टेटमेंट समझना अपने समझ के बाहर है कि आध्यात्मिक जगत में जाने के बाद व्यक्ति वापस नहीं आ सकता. वापस नहीं आ सकता नहीं, वापस आने की इच्छा नहीं करता, लेकिन फिर भी उसके पास फ्री विल, मतलब एक आचार्य बताते हैं, जिस तरह व्यक्ति जब स्वर्ग में जाता है पुण्य प्राप्त करने के बाद, तो स्वर्ग में कितना दिन रहता है? वो शाश्वत काल के लिए नहीं रह सकता. जब तक उसके पुण्य है तब तक वो रह सकता है. तो उसके पुण्य के हिसाब से ही उसको कमरा मिलेगा स्वर्ग में, उतने दिन के लिए, साल के लिए. जैसे पुण्य खत्म हो जाएगा, उसका सामान बाहर फेंक देंगे, वो उसको भी फेंक देंगे स्वर्ग के बाहर. लेकिन आध्यात्मिक जगत ऐसा नहीं है. व्यक्ति ने भक्ति किया, भगवत धाम गया, तो शाश्वत काल तक रह सकता है. ग्रीन कार्ड मिल जाएगा उसको, वहां पर ही वो सेटल हो जाएगा, उसको वहां से कभी नहीं निकाला जाएगा, कभी भगाएंगे. लेकिन हमारी फ्री विल, हमारी स्वेच्छा हमसे छीन ली जाएगी, ऐसा नहीं. लेकिन हम भगवान से इतना प्रेम करने लगेंगे कि हम हमेशा भगवान की सेवा का ही चुनाव करेंगे, ना कि अपने स्वार्थी भोग की इच्छा करेंगे. तो आध्यात्मिक जगत का प्रभाव है. आगे बद्धावस्थेमध्ये जीव स्वतःला भौतिक प्रकृतीचा स्वामी समजत असतो, परंतु मुक्त अवस्थेमध्ये तो आध्यात्मिक जगतात प्रविष्ट होऊन भगवंतांचा पार्षद बनतो व त्या ठिकाणी सच्चिद आनंदमय जीवनाचा उपभोग घेतो. प्रभुपाद यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट दे रहे हैं कि भौतिक जगत में हम बद्ध अवस्था में रहते हैं, बंधे हैं, लेकिन जब आध्यात्मिक जगत में जाएंगे तो बहुत ही मुक्त अवस्था में वहां पर हम रह सकते हैं. वैकुंठ जगाबद्दलच्या माहितीमुळे मनुष्याने मुग्ध झाले पाहिजे. ते प्रभुपाद का बहुत फेमस स्टेटमेंट है. One should be excited to hear this information about the material world, sorry, spiritual world. तो वैकुंठ जगत का ये जो इंफॉर्मेशन बता रहे हैं यहाँ पर, क्या इंफॉर्मेशन बता रहे हैं? न तद भासेते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम. ऐसे धाम का जब वर्णन सुनते हैं तो व्यक्ति भाव विभोर होना चाहिए, उसका उत्साह बहुत बढ़ना चाहिए. क्यों? क्योंकि आखिरी में जिस स्थान को हम ढूंढ रहे हैं जन्म जन्मों से, उसके बारे में पता लग गया. त्याने या सत्यतेच्या विकृत आणि मिथ्या प्रतिबिंबातून सुटका करून ते शाश्वत जगत प्राप्त करण्याची दृढ इच्छा केली पाहिजे. ते श्लोक पढ़ने के बाद अपेक्षा क्या है कि आनंदित हो जाओ,
अरे ऐसा भी धाम है, और फिर तुरंत दृढ़ इच्छा पैदा करो अपने हृदय में, मुझे भी उस धाम में जाना है। ज्याच्या भौतिक जगतावर अत्याधिक आसक्ती आहे, त्याला ही आसक्ती तोडणे अत्यंत कठीण आहे। परंतु प्रभुपाद यहाँ पर बहुत इंपॉर्टंट चीज लिखने वाले हैं, जर त्याने कृष्ण भावनेचा स्वीकार केला तर तो हळूहळू निरासक्त होण्याचा संभव असतो। तो अगर आप अपने आप से अपनी इस दुनिया के साथ जो कनेक्शन है उसको मिटा नहीं पा रहे, ठीक है नहीं, हमने जो चर्चा की कल, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, सर्कल ऑफ कंसर्न, तो ये शब्द सारे मटेरियल साइकोलॉजिस्ट से आए हैं। वो साइकोलॉजिस्ट जो ये सब पढ़ाते पढ़ाते फिर एक दिन सुसाइड कर लेते, वो खुद ही इतने स्ट्रेस में चले जाते पेशेंट को मिल मिल के कि उनको अभी जिंदगी का स्ट्रेस या उन लोग का स्ट्रेस जो सुना है उसको भूल नहीं पाते हैं और खुद ही स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। तो ये फॉर्मूला जानना बड़ा एक्साइटिंग लगता है, लेकिन ये अनासक्ति कि जितना मुझे मालूम है सबके प्रति मेरा, सबके में मेरा आश्रय नहीं होना चाहिए, मुझे अपना ही काम करते रहना चाहिए। तो ये अनासक्ति पैदा करना कि मैं कंट्रोलर नहीं हूँ, मैं नियंत्रक नहीं हूँ, ये अनासक्ति पैदा करना इतना आसान नहीं है। इसका ज्ञान होने के बाद भी हमारी वो आसक्ति जाएगी नहीं। प्रभुपाद करे कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप कृष्ण भावना का स्वीकार करें, भक्ति के इस प्रणाली को स्वीकार करें, श्रवण कीर्तन इत्यादि, तो अपने आप ही ये अनासक्ति आपके जीवन में आ जाएगी। फिर आप निर्णय कर पाएंगे कहाँ पे फोकस करना है, कहाँ पे फोकस नहीं करना है, कहाँ पे टाइम देना है, कहाँ पे टाइम नहीं देना है, कहाँ पे ध्यान लगाना है, कहाँ पे ध्यान नहीं लगाना है। ये शक्ति तब आएगी जब हम भक्ति को स्वीकार करेंगे। त्याने कृष्ण भावनेला समर्पित झालेल्या संघाचा शोध करावा। ट्रेनिंग लांची या प्रकारे मनुष्य भौतिक जगताविषयीची आसक्ती भेदणे शक्य है। इस तरह भक्तों के संग में जाएगा तो कार्य हो सकता है। केवळ भगवी वस्त्रे परिधान करून प्राकृत जगताच्या आकर्षणातून कोणी मुक्त होऊ शकत नाही। तो किसी ने सिर्फ सैफरॉन भगवा वस्त्र पहन लिया मतलब अंदर से उसका भौतिक जगत से कनेक्शन कट गया, इसका कोई गारंटी नहीं है। कि किसी कपड़े पहनने से थोड़ी कुछ होता है। ये तो जब तक मन से वो आसक्ति निकलेगी नहीं, तब तक वो अनासक्ती उत्पन्न नहीं होगी। त्याने भगवद्गीतेमध्ये आसक्त झाले पाहिजे। तो जब हम मटेरियल चीजों को छोड़ रहे हैं, मटेरियल चीजों का, मटेरियल क्वालिफिकेशन का आश्रय छोड़ रहे हैं, तो हमें दूसरी आश्रय की आवश्यकता है, क्योंकि हम हमेशा निर्भर हैं, हम तटस्थ शक्ति हैं। भौतिक शक्ति को छोड़ रहे हैं तो दूसरे आध्यात्मिक शक्ति का आश्रय लेना आवश्यक है। तो उसे तुरंत भगवत भक्ति में आसक्त होना चाहिए, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम इत्यादि में आसक्त होना चाहिए। आसक्त यानी जैसे बिल्वमंगल ठाकुर थे। बिल्वमंगल ठाकुर पहले बहुत बड़े राजा थे और राजा के पुत्र थे, राजकुमार थे, और एक वैश्य के प्रति आसक्त थे। कितने आसक्त थे, आसक्ति का उदाहरण है वो। तो जिस दिन राजा की मृत्यु हुई, मतलब इस राजकुमार के पिता की मृत्यु हुई, उस दिन उस राजा का शव लेकर लोग नदी में, नदी के किनारे जलाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन प्रेत को जलाते जलाते तब तक घमासान बारिश आ जाती है, और उस बारिश में भी बिल्वमंगल ठाकुर के हृदय में एक ही इच्छा चल रही है कि कब जाऊंगा और उस वेश्या को मिलूंगा। पिताजी के देहांत हो गए हैं, पिताजी का अंतिम संस्कार चल रहा है, जिसमें मेन उत्तरदायित्व उनके पुत्र इस राजकुमार का है, लेकिन राजकुमार के मन में चल रहा है कब जाकर उस वेश्या को मिलूंगा। और वो बाढ़ आती हुई नदी में कूद जाता है और भले बारिश में उस नदी को तैर के पार करने का प्रयास करता है। रास्ते में फिर उसको एक लकड़ी दिखती है, उस लकड़ी के ऊपर सहारा लेकर नदी को पार करता है। जब दूसरे किनारे पर पहुंचता है तो अचानक रात्रि के अंधकार में बिजली चमकती है, और उस बिजली के प्रकाश में वो देखता है कि ये तो कोई लकड़ी नहीं, ये तो किसी, कोई व्यक्ति बाढ़ में डूब गया और उसका शव, डेड बॉडी है ये। लेकिन उसके आसक्ति के कारण वो इतना अंधा हो जाता है, कोई भी समस्या उसको रोक नहीं पाती, और वो चलते जाता है, चलते जाता है। जंगल से
निकल कर जब उस वेश्या के गांव में पहुंचता है तो सारे दरवाजे बंद करके बैठे हैं। तो उसको दिखता है कि खिड़की से एक रस्सी लटक रही है और रस्सी को पकड़ के जाता है आगे। और जब अंदर पहुंचता है तो वो वेश्या की तरह, क्या कर रहे हो तुम, इधर से खिड़की से कैसे आ गए, ऊपर कैसे आए तुम। जाती है कि ये व्यक्ति कितना आसक्त है। वो इतना आसक्ति अगर तुम्हारा जो मेरे प्रति है, वो अगर वही आसक्ति से अगर तुम कृष्ण का स्मरण करते तो अभी तक भगवान तुमको मिल जाते। बिल्वमंगल के ठाकुर में जब कान में जब ये वाक्य गए, यही आसक्ति अगर भगवान के प्रति होती तो भगवान अभी तक मिल जाते। उस समय उनकी आंखें खुल गई और फिर वहां से वो अपने वैश्या को अपना शिक्षा गुरु मानकर वहां से सीधे वृंदावन की तरफ निकल जाते हैं। तो शास्त्र कहते हैं जो आसक्ति है ये हमारा बंधन का कारण है, यही आसक्ति हमारे मुक्ति का भी कारण बन सकती है अगर हम इसको सही जगह पर लगाएं। तो हमारी भौतिक चीजों में आसक्ति हमारे बंधन का कारण होगी, लेकिन वही आसक्ति अगर भगवत भक्ति के प्रति हो, भक्तों के प्रति हो, भगवान के प्रति हो, भगवान के उपदेशों के प्रति हो, भगवान नाम के प्रति हो, तो वो आसक्ति फिर हमारे लिए भगवत धाम के दरवाजे खोल देगी। तो आसक्त होना हमारे लिए नेचुरल है, लेकिन किसके प्रति आसक्त होते हैं वो महत्वपूर्ण है। म्हणून 12व्या अध्यायात वर्णिल्याप्रमाणे भक्तियोग हाच वास्तविक वृक्षाच्या असत प्रतिबिंबापासून मुक्त होण्याचा एकमेव मार्ग आहे। या गोष्टीचा मनुष्याने गांभीर्याने विचार केला पाहिजे। 14व्या अध्यायात सांगण्यात आले आहे की भक्तियोग हीच केवळ एकमेव शुद्ध आणि दिव्य विधी आहे आणि इतर सर्व प्रकारच्या विधी भौतिक प्रकृतीद्वारे प्रदूषित झाले आहेत। तो भक्ति योग एक शुद्ध मार्ग है क्योंकि इसमें सीधे भगवान के साथ आसक्ति उत्पन्न करने का हमें मौका मिल रहा है। या श्लोकातील परम तद्धाम परमम मम हा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण आहे। वस्तुतः जगातील प्रत्येक कानाकोपरा सुद्धा भगवंताच्या मालकीचा आहे, परंतु आध्यात्मिक जगत हे परमम अर्थात षडैश्वर्य पूर्ण आहे। कठोपनिषदात सांगण्यात आले आहे की वैकुंठ लोकात सूर्यप्रकाश, चंद्रप्रकाश, नक्षत्रांची मुळीच आवश्यकता नाही, कारण संपूर्ण वैकुंठ जगत हे भगवंतांच्या अंतरंग शक्तीद्वारे प्रकाशित झाले आहे। त्या परमधामाची प्राप्ती केवळ भगवंतांना शरण जाण्यानेच होऊ शकते, इतर कोणत्याही मार्गाने नहीं। तो उस धाम में कौन रह रहे थे, हम सब लोग। हम कौन हैं, अगले श्लोक में बता रहे हैं। ममेवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः मनषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। कहाँ से आए हो, कौन हो तुम? भगवत धाम से आए हो जो स्वयं प्रकाशित है। और कौन हो तुम? पूरी दुनिया के जो मालिक हैं उनके बेटे हो। भगवान कहते हैं मम एव अंशो, मेरा ही अंश है ये जीव, जो इस लोक में जीव भूत सनातन, शाश्वत काल के लिए मेरा ही अंश है, मेरा ही बेटा रहेगा। कितना भी मेरे साथ झगड़ा करके जाएगा फिर भी मैं उसे मेरा बेटा सनातन काल के लिए मानता हूँ। मन षष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। मगर देखिए इसकी क्या हालत हो गई, देख तेरे पुत्र की हालत क्या हो गई भगवान। मन षष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। तो मन के साथ 5 इंद्रिया ने 6 इंद्रिय हो गए। प्रकृति स्थानी कर्षति, इस प्रकृति में रहते हुए, स्थित होते हुए, प्रकृति स्थानी कर्षति, कर्षति यानी स्ट्रगलिंग, संघर्ष कर रहा है। अंबानी का बेटा अगर अंबानी के साथ रहने के लिए तैयार हो जाए तो उसके जीवन में कोई संघर्ष नहीं होगा, लेकिन अगर पिताजी के साथ विद्रोह करके कहेगा कि नहीं, आपके फेंके हुए टुकड़ों पे नहीं जीना है, खुद की रोटी खुद कमाऊंगा, तो फिर क्या होगा? यहाँ पर आपके घर में रहता हूँ तो सब कुछ आपका ही सुनना पड़ता है, आपका ही कायदा चलता है। कायदा मेरा भी होना चाहिए, मेरी अपनी अलग दुनिया होनी चाहिए। तब क्या होगा? अगर वो अपने पिताजी के साथ कनेक्शन भूल जाएगा तो कोई उसे मदद नहीं करेगा, उसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी और संघर्ष, स्ट्रगल करना पड़ेगा। तब भगवान वही कहते हैं, मेरा ये पुत्र मेरे ऐसे प्रकाशमान घर में रह रहा था, लेकिन वहां से अभी यहाँ आ गया है और संघर्ष कर रहा है, लेकिन ये जान लीजिए कि सनातन काल के लिए मेरा ही बेटा है। बद्ध जगातील जीव हे माझे सनातन अंश आहेत,
बद्ध जीवनामुळे ते मनासहित 6 इंद्रियांशी कठीण संघर्ष करीत आहेत. तात्पर्य या श्लोकात जीवाचे स्वरूप स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे. जीव हे भगवंतांचे सनातन अंश आहेत. असे नाही की बद्ध अवस्थेमध्ये जीव व्यक्तित्व धारण करतो आणि मुक्त झाल्यावर तो भगवंतांशी एकरूप होतो. जीव हे सनातन काळासाठी अंशच आहेत. या श्लोकामध्ये स्पष्ट म्हटले आहे की सनातन वैदिक प्रमाणानुसार भगवंत स्वतःचा विस्तार असंख्य रूपांमध्ये करतात आणि यापैकी प्रमुख विस्तारित रूपांना विष्णु तत्व म्हटले आहेत. तो भगवान के जो सारे जीव भगवान के विस्तार है, लेकिन भगवान के जो विस्तार है अलग अलग, उनकी अलग अलग कैटेगरीज है। तो पहला कैटेगरी बता रहे हैं यहाँ पर विष्णु तत्व, जो भगवान की इतनी समान शक्ति भगवान की ही विस्तार स्वरूप है। तो वो हो गए विष्णु तत्व. तर दुय्यम किंवा गौण विस्तारणा जीव तत्व म्हटले जाते. लेकिन भगवान के दूसरे ऐसे अंश है जो बहुत ही छोटे हैं, उनको कहते हैं जीव. तो स्वांश और विभिन्न विभिन्नांश नाम से भी कभी कभी जाने जाते हैं. स्व अंश यानी विष्णु तत्व, विभिन्न अंश यानी जीव. तो विष्णु और भगवान में से कोई अंतर नहीं है, लेकिन जीव और भगवान में बहुत बड़ा अंतर है. तो विष्णु तत्व अलग कैटेगरी है जो भगवान की विस्तार है. जैसे अलग प्रकार के विष्णु, नारायण, भगवान के सारे अवतार, ये सारे विष्णु तत्व में आते हैं. लेकिन जीव, देवतागण, हम सब, ये सब गौण शक्ती या जीव तत्व में आते हैं. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर विष्णु तत्व म्हणजे त्यांचे स्वअंश, तर जीव म्हणजे विभिन्न अंश. यहाँ पर भी आहे. भगवंत स्वतःच्या वैयक्तिक विस्ताराद्वारे भगवान राम, नरसिंह, विष्णुमूर्ती आणि वैकुंठ लोकातील इतर सर्व अधिष्ठाता मूर्तींच्या रूपात प्रकट होतात. त्यांचे विभिन्न अंश जीव हे त्यांचे सनातन सेवकच असतात. भगवंतांचे स्वांश अर्थात त्यांची प्रधान रूपे नित्य अस्तित्वात असतात. त्याचप्रमाणे त्यांचे विभिन्न अंश असणाऱ्या जीवांनाही व्यक्तित्व असते. जीव हे भगवंतांचे अंश असल्या कारणाने त्यांच्यामध्ये भगवंतांचे गुणही अंश रूपाने असतात. या गुणांपैकी स्वातंत्र्य हा एक गुण आहे. प्रत्येक जीवात्म्याला स्वतःचे वैयक्तिक रूप, स्वरूप आणि आंशिक स्वातंत्र्य आहे. अपना भी फॉर्म है, अपना भी इंडिपेंडेंस है, लेकिन बहुत ही सूक्ष्म. प्रत्येक जीवात्म्याला स्वतःचे वैयक्तिक स्वरूप आणि आंशिक स्वातंत्र्य आहे. या स्वातंत्र्याचा दुरुपयोग केल्याने जीव बद्ध होतो आणि स्वातंत्र्याचा योग्य उपयोग केल्याने तो सदैव मुक्त होतो. तो जब हम भगवान के अधीन होकर जीना चाहेंगे, तब हम असली स्वरूप में स्वतंत्र हो पाएंगे. प्रत्येक जीवात्म्याला स्वतःचे या दोहांपैकी कोणत्याही स्थितीत तो भगवंतांप्रमाणे गुणात्मक दृष्ट्या सनातन आहे. मुक्त अवस्थेमध्ये तो या भौतिक बद्ध जीवनातून मुक्त असतो आणि भगवंतांच्या दिव्य सेवेमध्ये संलग्न झालेला असतो. बद्ध जीवनामध्ये त्याच्यावर त्रिगुणांचे वर्चस्व असते आणि यामुळे त्याला दिव्य प्रेममयी भगवत सेवेचे विस्मरण झालेले असते. परिणामी या भौतिक जगामध्ये आपले अस्तित्व राखण्यासाठी त्याला अत्यंत कठीण संघर्ष करावा लागतो. तो अपना आइडेंटिटी भूल जाता है और फिर यहाँ पर स्ट्रगल चालू होता है. मांजर, कुत्ते, मनुष्य, प्राणी इत्यादी जीवच नव्हे तर या प्राकृत जगतामध्ये ब्रह्मदेव, भगवान शंकर, विष्णू इत्यादी महान नियंत्रकही भगवंतांचे अंश आहेत. ये सब भगवान की शक्ति है. ते सर्व अनित्य नसून शाश्वत आहे. तो जीव भी शाश्वत है, विष्णु तत्व भी शाश्वत है, कृष्ण भी शाश्वत है. अभी प्रभुपाद आखिरी शब्द के बारे में कहते हैं, कर्षति यानी संघर्ष करना. हा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण आहे. बद्ध जीव हा जणू काही लोखंडाच्या साखळ्यांनी बांधला गेला आहे. तो मिथ्य अहंकाराने बांधला गेला है. जैसे हमने कहा था ना एक स्टोरी जिसमें साधु महाराज के पास व्यक्ति आता, कहता है कि मुझे माया से छुड़ाओ. साधु क्या करता है, थोड़ी देर के लिए सोचता है, लेकिन फिर आंगन में जाके वृक्ष को पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो. तो वृक्ष ने नहीं पकड़ा है, साधु ने पकड़ा है. उसी तरह इस भौतिक वृक्ष जो उल्टा लटका हुआ है, इसने हमें नहीं पकड़ा है. इसके हम अंदर क्यों अटके कि हमने इसको पकड़ कर रखा है. हमने कैसे पकड़ा है, जब तक हम इस अहंकार के साथ जीते हैं, इस अहंकार की वजह से हम बंधे हुए हैं, उसको ही हमें काटना है. असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा. इतना तात्पर्य पढ़ेंगे हम. आणि मन त्याला या संसारात संघर्ष करण्यास भाग पडण्यास प्रमुख कारण आहे. तो मन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटिटी है. मन षष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानिक. सब इंद्रियों को एक साथ कह दिया, लेकिन मन को अलग से मेंशन किया गया है. क्यों?
क्योंकि मन बार बार हमारा फोकस चेंज करता है। मन हमेशा जो नहीं करना चाहिए उसकी तरफ आकर्षित होता है, और जो इम्पोर्टेंट है उसको निग्लेक्ट करता है। तो हमें जब पता चले कि अहंकार हमारे लिए अच्छा नहीं है, फिर भी हमारा मन उस अहंकार के प्रति आकर्षित होता रहेगा और उसको ही पूर्ण करने का प्रयास करता रहेगा। इसलिए कह रही है, मन भी बड़ा हमें यहाँ पे बांधने के लिए साथीदार आहे अहंकार का। जेव्हा त्याचे मन सत्वगुणामध्ये स्थित असते तेव्हा त्याचे कर्म लाभप्रद असते, रजोगुणामध्ये तर त्याचे कर्म कष्टप्रद असते, तमोगुणामध्ये शूद्र जीव योनीत भ्रमण करत असतो। तरी या श्लोकावरून स्पष्टच आहे की बद्ध जीवावर मन व इंद्रियांसहित भौतिक शरीराचे आच्छादन आहे आणि जीव मुक्त झाल्यावर हे भौतिक आच्छादन नष्ट होते। त्याच वेळी त्याचा आध्यात्मिक देह त्याच्या मूळ स्वरूपात व्यक्त होतो। तब इस भौतिक जगत में जीने के लिए हमको सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दिया गया है। लेकिन जैसे डॉक्टर लोग अभी जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो हॉस्पिटल में जाने के लिए उनको अलग से और एक ड्रेस पहनना पड़ता है। क्या कहते हैं उसे? पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। लेकिन जैसे वो हॉस्पिटल से बाहर आता है, अभी घर में जाता है, तो पीपीई पहन के जाता है? नहीं पहन के जाता है, वो पीपीई उधर ही छोड़ के चला जाता है। अब पीपीई आपने देखा होगा, बहुत सारी वीडियो उसके सर्कुलेट हो रहे हैं। तो एक गाउन पहनते हैं, उसके ऊपर और दूसरा गाउन पहनते हैं, फिर उल्टा तीसरा कुछ गाउन पहनते हैं, फिर ग्लोव्स पहनते हैं दो दो प्रकार के, और फिर मास्क लगाते, फिर उसके ऊपर भी से भी हेलमेट की कांच की तरह और एक शील्ड पहनते हैं। वैसे लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर पहनते, तब जाकर सुरक्षित रहते हैं और तब जाकर उस कोरोना इन्फेस्टेड एरिया में काम कर पाते हैं। तो वैसे ही आत्मा जब इस भौतिक जगत में आता है तो इस भौतिक जगत में जीने के लिए उसको लेयर के ऊपर लेयर, पहले सूक्ष्म शरीर और फिर स्थूल शरीर दोनों पहनना पड़ता है, तब जाकर उस भौतिक जगत में वो कार्य कर पाएगा, सुख दुख भोग पाएगा या कुछ कर्म कर पाएगा। लेकिन जैसे अभी वो घर जाएगा वापस, वहां पर उसको इस पीपीई की, इन कपड़ों की जरूरत नहीं। तो इसलिए लास्ट में ये दोनों शरीर हम यहाँ पर ही छोड़ के चले जाते हैं। तो आप कहेंगे अरे लेकिन सूक्ष्म शरीर तो लगेगा ना, आध्यात्मिक जगत में मन बुद्धि अहंकार तो लगेगा, लेकिन आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक मन, आध्यात्मिक बुद्धि, आध्यात्मिक अहंकार होगा। जो भौतिक मन, भौतिक बुद्धि, भौतिक अहंकार है, उसको यहाँ पर ही छोड़ना पड़ेगा और फिर आध्यात्मिक मन के द्वारा स्पिरिचुअल माइंड, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस एंड स्पिरिचुअल ईगो। स्पिरिचुअल ईगो क्या है? दास अभिमान, मैं दास हूं, मुझे गर्व है, तो ये अभिमान हम लेके जाएंगे। तो जो भी भौतिक है यहाँ पर छोड़ के जाना होगा। जब भगवत धाम में जाना है तो इधर ही वापस जन्म लेना है, नरक में जाना है, पितृलोक में जाना है, तो फिर ये सब साथ में रहेंगे। लेकिन भगवत धाम अगर जाना है तो इन सबको इधर ही छोड़ के हम आगे निकलेंगे। तो कुछ कुछ संतगण होते हैं जो अपने शरीर के साथ जाते हैं भगवत धाम। कैसे? कि कोई इतना स्पिरिचुअलाइज हो गए हैं कि वो स्पिरिचुअलाइज बॉडी के साथ वो भगवत धाम जाते हैं, तो उनका वो भक्ति का प्रभाव है। तरीही या श्लोकाने स्पष्ट आहे की बद्ध जीवावर मन इंद्रियांसहित भौतिक शरीराचे आच्छादन आहे आणि जीव मुक्त झाल्याने भक्ती आच्छादन नष्ट होते, परंतु त्याच वेळी त्याचा आध्यात्मिक देह त्याला मूळ स्वरूपात व्यक्त होतो। मध्यान्नी माध्यान्दिनायन श्रुती मध्ये पुढील माहिती आढळते। स वा एष ब्रह्मनिष्ठ इदम शरीरम मर्त्यम इति इति उत्सृज्य ब्रह्माभि संपद्य ब्रह्मणा पश्यति ब्रह्मणा शृणोति ब्रह्मणि वेदम सर्वम अनुभवती। अर्थात जेव्हा जीव या प्राकृत देहाचा त्याग करून वैकुंठ लोकात प्रवेश करतो तेव्हा त्याला त्याचे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होते। आपल्या आध्यात्मिक शरीराद्वारे तो भगवंतांना समोरासमोर पाहू शकतो, तो भगवंतांशी प्रत्यक्षपणे बोलू शकतो, ऐकू शकतो, त्यांना तत्वतः जाणू शकतो। तो सब है उसके पास, मन बुद्धि अहंकार इंद्रिय, लेकिन स्पिरिच्युअल वाले। स्मृतीवरूनही असे कळून येते, स्मृतिशास्त्रावरून, वसंती यत्र पुरुषः सर्व वैकुंठ मूर्तयः। वैकुंठ लोकामध्ये जेव्हा भगवंतांच्या दिव्य शरीरासारख्याच शरीरामध्ये वास करतो, जैसे वैकुंठ में जाएंगे विष्णु लोक में, वहां पर हर कोई व्यक्ति चतुर्भुज रूप में, मतलब भगवान जैसा उसका शरीर है, लेकिन शरीर मतलब भौतिक नहीं, आध्यात्मिक शरीर है वो।
शारीरिक रचनेचा विचार केल्यास भगवंतांचे विभिन्न अंश असणाऱ्या जीवांमध्ये आणि विष्णुमूर्तीच्या विस्तारामध्ये मुळीच भेद नाही. ऊपर से अगर आकार देखिए आउटलाइन दोनों का सेम है. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर भगवंतांच्या कृपेमुळे जीवाला मुक्तीनंतर आध्यात्मिक देहाची प्राप्ती होते. लेकिन ये जीव अभी यहाँ पर संघर्ष कर रहा है. मम एव अंश हे शब्द सुद्धा महत्वपूर्ण आहेत. भगवंतांचे अंश हे काही एखाद्या भौतिक वस्तूच्या तुटून पडलेल्या तुकड्याप्रमाणे नाहीत. आपण पूर्वीच दुसऱ्या अध्यायात जाणले आहे की आत्म्याचे तुकडे करता येत नाही. पार्ट एंड पार्सल. तो पार्ट एंड पार्सल जब ऊपर लिखते हैं या अंश लिखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि जैसे हम पनीर का एक टुकड़ा निकाल के साइड में रख ले तो पनीर तो घट गया, उसका एक टुकड़ा निकाल के पार्सल किया तो पार्ट एंड पार्सल, तो भगवान रह गए इधर और जीव हो गया पार्सल भगवत धाम से भौतिक जगत में. ऐसा नहीं है. तो भगवान का टुकड़ा नहीं है वो, भगवान का विस्तार है, अंश है. तो भौतिक दृष्टि से उसको समझ नहीं सकते, इसके लिए आध्यात्मिक दृष्टिकोन की जरूरत है. या अंशाला भौतिक दृष्टी जाणता येत नाही. जड पदार्थांचे न ज्याप्रमाणे जोडतात त्याप्रमाणे हा अंश नाही. या संकल्पना या ठिकाणी लागू होत नाही, कारण श्लोकामध्ये सनातन हा शब्द योजला आहे. सनातन मतलब ऐसा कोई टाइम नहीं कि जब उसको होत आहे. दुसऱ्या अध्यायाच्या प्रारंभी असे सांगण्यात आले आहे की प्रत्येक देहामध्ये भगवंत अंश उपस्थित आहे. देहिनोस्मी यथा देह. जेव्हा हा अंश शारीरिक बंधनातून मुक्त होतो तेव्हा तो आध्यात्मिक विश्वातील एखाद्या वैकुंठ लोकामध्ये आपले मूळ आणतो आणि भगवंतांच्या सानिध्याचा उपयोग घेतो. तथापि या श्लोकावरून जाणले की ज्याप्रमाणे सोन्याचे कण हे देखील सोनेच असते, त्याप्रमाणे जीव हे भगवंतांचे अंश करणारे गुणात्मक दृष्ट्या भगवंतां समानच आहेत. तो ये भगवान का अंश इस आध्यात्मिक जगत से जब इस दुनिया में आता है तब यहाँ पे प्रभुपाद ने चर्चा की कि कैसे उसको भौतिक सूक्ष्म शरीर, भौतिक स्थूल शरीर, इस तरह से आवरण दिए जाते हैं. तो ये जो अंश है ये कोई टुकड़ा नहीं है, ये शाश्वत अंश है और हमेशा भगवान का अंश रहेगा. इसका अपना खुद का वैयक्तिक स्वरूप है, इंद्रिय है, मन है, बुद्धि है, अहंकार है, लेकिन सब आध्यात्मिक वाला है. तो भगवान के अंश दो प्रकार के हैं, एक स्व अंश, दूसरा विभिन्न अंश. स्व अंश यानी भगवान के जो विष्णु रूप है, उनको विष्णु तत्व भी कहा जाता है. तो ये सारे भगवान के स्व अंश है. लेकिन जो भगवान के दूसरे अंश है वो है जीव, जो भगवान की इतनी शक्ति नहीं रखते हैं, जो बहुत ही सूक्ष्म है, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल, मतलब असीमित रूप से छोटे हैं. तो ये जो सबसे छोटे अंश है उनको कहते हैं विभिन्न अंश, जिनके गुण भगवान से मात्रा में भिन्न है, क्वांटिटी में कम है, उसको जीव कहते हैं. और जीव यहाँ पर सृष्टि में संघर्ष कर रहे हैं. कैसे संघर्ष कर रहे हैं उसका ग्राफिक डिटेल अगले 3 श्लोकों में आएगा, जब कल के सत्र में करेंगे. तो आज हमने 2 श्लोकों की चर्चा की कि कैसे आध्यात्मिक धाम का वर्णन क्या है, कहाँ से हम आए हैं, हम कौन हैं, हमारी सही पहचान क्या है. तो हम जो गीता के कोर्स में जो टॉपिक सिखाते हैं, हु एम आई, मैं कौन हूँ, ये जानने की आवश्यकता क्यों है. जब सच में पता चलेगा मैं कौन हूँ, तब हम इस मिथ्या जगत में अपने आप को नहीं ढूंढेंगे. नदी के ऊपर जो रिफ्लेक्शन है, उस रिफ्लेक्शन में अपने आप को नहीं ढूंढते रहेंगे, आध्यात्मिक जगत की खोज करेंगे. तो अपनी सही पहचान भगवान यहाँ पर बताते हैं, मम एव अंशो जीवलोके. तो बहुत बार लोग जब स्ट्रेस में रहते हैं, तो स्ट्रेस का एक महत्वपूर्ण कारण साइंटिस्ट बताते हैं वो है आइडेंटिटी क्राइसिस. आइडेंटिटी क्राइसिस मतलब एग्जैक्टली मैं हूँ कौन, मेरा रोल क्या है. कंपनी में हो, ऑफिस में हो, घर में हो, दुनिया में हो, इसमें